क्या है ये बीए की इंग्लिश? मेरी मुसीबत है, एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा। पेपर सर पर है और कोई टीचर होम ट्यूशन के लिए नहीं मिल रहा। शीना मुस्कुराते हुए प्रिया की परेशानी सुन रही थी। तुम मुस्कुरा रही हो और मेरी जान पर बनी है। तुम्हारे भाई तो टीचर हैं, जो भी मुश्किल होती होगी पलक झपकते में दूर कर देते होंगे। हाँ ये तो है। शीना के अंदाज में इत्मीनान था। शीना, क्या तुम्हारे भाई मुझे ट्यूशन दे सकते हैं? प्रिया चुटकी बजाते हुए बोली। अरे नहीं, ये पॉसिबल नहीं। शीना ने नामे गर्दन हिलाई। देखो, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी, सिर्फ 1 घंटे का सवाल है। प्रिया हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली। उसके इस अंदाज पर शीना मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। प्रिया, बात आने जाने की नहीं है, दरअसल भाई लड़कियों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते। शीना ने मजबूरी बताई। क्यों, ये कौन सा नया कानून निकल आया है कि लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगा रखी है? प्रिया शोर मचाते हुए बोली। अरे बात ये है कि भाई किसी लड़की को पढ़ाने उसके घर जाते थे। भाई को उस लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की काफ़ी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल की थी। माँ को वो लड़की बिल्कुल पसंद ना आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर इस कदर उदास हुए कि उन्होंने फैसला किया कि ना ही वो होम ट्यूशन लेंगे और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। इस बार शीना ने खुलकर बात की। अब मैं कहाँ से टीचर तलाश करूंगी? प्रिया परेशानी भरे लहजे में बोली। तुम परेशान न हो, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तुम भी तलाश जारी रखो, कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल ही जाएगा। शीना उसे हौसला देते हुए बोली। तभी बस का हॉर्न बजा तो शीना उठ खड़ी हुई। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं, वो कहते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। घर आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। काजल भाभी ने खाना परोसा। वाह भाभी, खाना तो आपने बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। भाई खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीना खुशी से बोली। खाना सच में अच्छा बना है? काजल शीना से पूछ रही थी कि सच में खाना अच्छा है। जी भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, शीना खुशी भरे अंदाज में कहते हुए हंसी। अरे भाभी क्या हुआ? काजल को रोता हुआ देखकर शीना घबराकर बोली। अभी अरिजीत आए थे तो खाना खाए बिना ही नाराज होकर चले गए। काजल रोते हुए बोली। लेकिन क्यों? शीना सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी। वो कह रहे थे कि खाना बहुत बेकार है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। अरिजीत को तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मेरे काम में कमियां निकालना उनकी आदत बन गई है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी तारीफ को सच समझूं या उनकी बुराई को? वो उदास होकर बोली और उठकर चली गई। भाई भी हद करते हैं। काजल भाभी का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ना जाने अपने फेल मोहब्बत का बदला कब तक भाभी से लेते रहेंगे। शीना दुखी दिल से सोच रही थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? प्रिया को चहकता हुआ देखकर शीना ने पूछा। एक बड़ी अच्छी खबर है। पापा के जानने वाले ने एक लेक्चरर का पता बताया है। इंग्लिश में एमफिल कर रखा है, बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, इंग्लिश बोलते हैं। प्रिया खुशी से दीवानी हो रही थी। चलो तुम्हारी ये ट्यूशन वाली प्रॉब्लम तो हल हुई। शीना मुस्कुराते हुए बोली। शीना, वो इतने स्मार्ट हैं कि टीनेजर्स को पीछे छोड़ दें। प्रिया खुशी भरे लहजे में बोली। वैसे मुझे लग रहा है कि मैडम को टीचर में इंटरेस्ट ज़्यादा है और पढ़ाई में कम। अगर यही हाल रहा तो बीए में पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। शीना हंसते हुए बोली। भगवान न करे, प्रिया ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा अभी टीचर की तारीफ करना बंद करो और चलो, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। शीना ने उसे हाथ से खींचते हुए कहा। घर पर भाई भाभी को तैयार होता देखकर शीना ने भाई से पूछा। भाई आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक जगह डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। लोगों को भी न जाने क्या सोचती है कि पत्नी को भी साथ पूछ लेते हैं। उसने गुस्से से सर झटका। भाई ये तो अच्छी बात है कि काजल भाभी भी आपके साथ चली जाती हैं, वरना घर पर ही बोर होती रहती हैं बेचारी। शीना समझाने वाले अंदाज में बोली। पर इसके साथ जाने में तो मेरा मूड ही खत्म हो जाता है। ना जाने किस दिल से लोगों से इसका इंट्रो करवाता हूँ। माँ ने पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझसे किस बात का बदला लिया जो इस इंटर पास को मेरे पल्ले बांध गई। उनका जहर उगलता लहजा शीना को दुखी कर गया। भाई अब काजल भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, बल्कि मुझे तो अक्सर लगता है कि आपके रवैये ने उनकी पर्सनालिटी को दबा सा दिया है कि वो खुद को जाहिल समझने लगी हैं। शीना ने काजल की तरफ से बोलते हुए कहा। इसी समय काजल भी आ गई। हल्के हरे रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप किए वो बहुत अच्छी लग रही थी। भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, शीना ने दिल से तारीफ की। अरिजीत ने काजल की सादा से तैयारी पर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। काजल उसकी नजरों को समझ रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। भाई अगर आपका प्यार और थोड़ी सी अटेंशन इन्हें मिल जाए तो इनकी पर्सनालिटी में भी चार चांद लग जाएं। शीना ने एक बार फिर उसे समझाया। तुम फालतू में इस जाहिल की वकालत कर रही हो। लिख लो, ऐसी पर्सनालिटी बदलने वाली नहीं होती। वो आग बरसाती हुई निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया तो काजल भी आंखों में आंसू लिए खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। क्या हुआ शीना, कुछ अपसेट लग रही हो? प्रिया सवालिया निगाह से उसे देखते हुए बोली। कुछ नहीं, बस घर की ही टेंशन थी। शीना दुख भरे अंदाज में बोली। ओ वही तुम्हारे भाई और भाभी का मसला।
प्रिया ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वही मसला। प्रिया, ये मर्द भी कितने अजीब होते हैं, ज़बरदस्ती अपनी पसंद के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं, मगर फिर उस ज़बरदस्ती की सज़ा सारी ज़िंदगी उस लड़की को देते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होती है। वैसे भी ये मर्द कौन सा लड़कियों की तरह मजबूर होते हैं जो बात न माने तो सारी उम्र लोगों की बातें और ताने सुनने पड़े। ये तो बिल्कुल बतख की तरह होते हैं, पर झाड़े और उठकर खड़े हो गए। किसी की बद्दुआ और नाराज़गी का उनका क्या बिगाड़ लेती है। दुख से कहते हुए शीना की आंखें भीग गईं। शीना, डोंट वरी, मायूस ना हो, भगवान एक दिन सब अच्छा कर देगा। प्रिया ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा। और तुम सुनाओ, तुम्हारे वो हैंडसम से टीचर कैसे हैं? शीना ने इस बात से अपना ध्यान हटाते हुए पूछा। वो बिल्कुल फिट और बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हंसमुख हैं। ये सुनकर शीना हंसी। तुम्हारे भाई का सुनती हूँ तो मर्दों से डर लगने लगता है, और जब अपने टीचर का सोचती हूँ तो लगता है कि सब मर्द बुरे नहीं होते। हाय, काश वो मेरे क्लास फेलो होते। प्रिया ने आह भरते हुए शीना के कंधे पर सर रख दिया। अरे अरे, खुद को संभालो, मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। शीना की बात पर प्रिया मुस्कुराने लगी थी। आज मैंने आखिरी पीरियड बंक करना है क्योंकि आज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शीना हैरान हुई। वो आज मेरे टीचर का बर्थडे है, मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने मार्केट जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ? प्रिया ने बताया। नहीं प्रिया, तुम चली जाओ, मैं पीरियड नहीं मिस कर सकती। शीना ने मजबूरी बताई और प्रिया ने अकेले ही मार्केट जाने के लिए उठ खड़ी हुई। काजल भाभी, भाई अभी तक आए नहीं? शीना ने पूछा। नहीं, वो कह रहे थे कि ज़रूरी काम है, तुम लोग खाने पर मेरा वेट ना करना, काजल ने कहा। ये भाई कुछ ज़्यादा ही बाहर रहने लगे हैं, शीना खोज भरे स्वर में बोली। अच्छा है, बाहर रहते हैं, कम से कम खुश तो रहते हैं, काजल उदास स्वर में बोली। हाय रे औरत, तू किस मिट्टी की बनी है कि हर हाल में अपने पति की खुशी का सोचती रहती है, जबकि तेरा पति इस कोशिश में रहता है कि खुशी को जितना हो सके तेरे जीवन से दूर कर दे। शीना ने सोचा। बहुत खुश लग रही हो गया तुम्हारी टीचर का बर्थडे? शीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत मज़ा आया, वो बाद में मुझे आइसक्रीम खिलाने भी लेकर गए। उनके साथ गाड़ी में बैठकर लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। इतना हसीन पल था, जी चाह रहा था कि वो यूं ही सदा मेरे साथ रहें। प्रिया खोए खोए अंदाज में बोली। ओहो, हेलो, सब ठीक तो है मैडम? आज तो बड़ी फिल्मों की तरह बातें कर रही हो। शीना ने शरारत से उसे छेड़ा। नहीं शीना, मैं कोई फिल्मों वाली बातें नहीं कर रही। मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे अपनी टीचर से प्यार हो गया। पहले तो मैं उनकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट थी, मगर अब उनकी मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग पर चढ़ चुकी है। प्रिया दीवानों की तरह दूर आसमानों में घूरती हुए बोली। क्या हो गया है तुम्हें? संभालो अपने आप को। अगर किसी लड़की के कान में खबर पड़ गई तो फालतू में पूरे कॉलेज में बात फैल जाएगी। शीना ने उसे समझाने की कोशिश की। फैलती है तो फैलने दो ये खबर, मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भी इश्क और प्यार छुपाए नहीं छुपते। प्रिया लापरवाही से बोलती हुई क्लास की तरफ चल पड़ी। शीना सारा दिन ध्यान देती रही कि प्रिया है तो कॉलेज में, मगर उसका दिमाग कहीं और ही है। पूरा दिन उसने बहुत बोर होते हुए गुजारा। लेक्चर के दौरान टीचर भी बहुत बार उसे ध्यान देने के लिए टोकती रही। अगले 2 दिन तक प्रिया कॉलेज नहीं आई तो शीना को चिंता हुई। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी, कभी इन्फॉर्म किए बिना छुट्टी तो नहीं करती थी। शीना ने बैग से मोबाइल निकाला और प्रिया का नंबर मिलाया, मगर उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। शीना की परेशानी दोगुनी हो गई। प्रिया की फिक्र इतनी हुई कि शीना उसके घर पहुंच गई। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। नमस्ते आंटी, प्रिया कैसी है? ठीक तो है ना? वो अंदर आते हुए बोली। क्या बताऊँ बेटी, इस लड़की ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। प्रिया की माँ बहुत परेशानी से बोली। क्या हुआ आंटी? शीना घबरा गई। नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की है इस लड़की ने, बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है। ये कहकर वो रोने लगी। लेकिन क्यों आंटी, क्या हो गया है? शीना तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी। खुद ही पूछ लो उससे, अपने कमरे में है, प्रिया की मम्मी उदासी से बोली। प्रिया, ये आंटी क्या कह रही हैं? शीना उसके कमरे में जाते हुए बोली। ठीक कह रही हैं, प्रिया ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन प्रिया, ये बेवकूफ़ी किसके लिए की है? इस बार शीना की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। शीना, तुम्हें पता है कि मैं अपने टीचर से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन माँ पापा उनके साथ मेरी शादी पर तैयार नहीं है। प्रिया भीगे हुए स्वर में बोली। लेकिन प्रिया मेरी जान, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे टीचर तुमसे उम्र में बड़े हैं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शीना अफसोस भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली। प्यार का उम्र से क्या संबंध है? ये तो इन सारी बातों से आज़ाद होता है। प्रिया आंखें बंद करते हुए बोली। मोहब्बत सिर्फ पागलपन है जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो। सुधर जाओ वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा, शीना ने प्यार से समझाते हुए कहा। सच्चा प्यार इंसान को कभी पछताने नहीं देता, मेरा यकीन है इस बात पर। प्रिया मजबूती से बोली। प्रिया, कहीं तुम्हारा एक प्यार एक तरफा तो नहीं? शीना ने पूछा। खुद तो कभी उन्होंने नहीं कहा है, मगर शीना, हर बात कहने की नहीं होती। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। वो सिर्फ अपने टीचर होने की वजह से अभी तक बोल नहीं पाए हैं, वरना ढके छुपे शब्दों में तो अक्सर उन्होंने अपना प्यार जताया है। सोच लो प्रिया, कल को तुम्हें अपनी इसी फीलिंग्स पर हंसी आएगी।
शीना उदास होकर बोली, एक बार नहीं 1000 बार सोच चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उनसे ही शादी करूंगी। प्रिया ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहते हुए मुंह फेर लिया। शीना भी अपने घर चली आई। भाभी, भाई अभी तक आए नहीं? शीना ने पूछा। काफ़ी देर हो गई है, काजल परेशानी से बोली। लेट आने लगे हैं, मुझे कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी बात करनी थी। शीना बोली, हाँ अब तो उनका ज़्यादा समय बाहर ही गुजरता है, खाना भी नहीं खाते, अक्सर रात देर तक फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। ना जाने क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी से शेयर करने की भी तो आदत नहीं है। काजल बोली, ठीक है भाभी, वो जिस टाइम भी आए आप मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। सुबह मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है और अगर भाई से डिस्कस ना किया तो परेशानी हो जाएगी। शीना ने कहा और सोने अपने रूम में चली गई। बाहर हॉल से शोर की आवाज़ें सुनकर शीना धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों बहुत गुस्से में थे। क्या हुआ भाई, क्या बात है? काजल बोली, ये क्या बताएंगे, जिसके दिल में चोर हो वो भला सच का बोल सकता है। काजल भड़क कर बोली, तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं, सारी सारी रात उससे फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। काजल का स्वर जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास, शक्की औरत। अरिजीत सच बर्दाश्त न कर सका तो काजल के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। काजल आंखों में आंसू लिए अरिजीत के चेहरे को देख रही थी। झूठ है सरासर। अरिजीत का कमजोर स्वर उसकी पोल खोल रहा था। ये झूठ नहीं है शीना, सबूत है मेरे पास। ये देखो इनके प्यार भरे मैसेजेस। मुझसे तो इन्होंने कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। काजल ने कहते हुए अरिजीत का फोन शीना की तरफ बढ़ाया ही था कि अरिजीत ने उसे धक्के देकर फोन उससे छीन लिया। गुण तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की कसर बाकी रह गई थी। वो खूबी भी आज आ गई। जाहिल शक्की औरत, स्वर्गीय माँ से किए हुए वादे का लिहाज न होता तो कब का तुम्हें छोड़ देता। अरिजीत गुस्से से दहाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या काजल भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व हैं? शीना का सोच सोचकर दिमाग बंद होने लगा था। रात देर तक रोते रहने की वजह से शीना निढाल सी थी, मगर कॉलेज में प्रिया को मुस्कुराते हुए पाया। शुक्र है प्रिया, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई। शीना उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। मगर तुम खासी अपसेट लग रही हो, प्रिया बोली। प्रिया, भाई किसी लड़की से प्यार करने लगे हैं। शीना दुख से बोली। क्या? प्रिया हैरत से उछल पड़ी। शीना की आंखों में उदासी के बादल छाए थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो दो औरतों की फीलिंग्स से खेल रहे हों। प्रिया गुस्से से बोली। कोड़े उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि कुछ भी कर लो, ऐसे आदमी सुधरने वाले नहीं। शीना बोली। तुम्हारे भाई जब अपनी पत्नी की फीलिंग्स नहीं समझ सके तो उस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? काजल भाभी के साथ इतना बुरा व्यवहार करके खुद फूलों की सेज सजाना चाहते हैं। प्रिया नफरत से बोली। और तुम सुनाओ, कुछ अकल ठिकाने आई? शीना ने आंसू साफ करते हुए प्रिया से पूछा। लो भला, मैं कौन सा कोई बेवकूफ़ी का काम कर रही हूँ, बस प्यार ही तो किया है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। अगले दिन शीना कॉलेज आई तो उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। खुशी से उसका चेहरा जगमगा रहा था। पूरा कॉलेज मिठाई खा चुका था और वो उसे खिलाने की सबसे ज़्यादा उत्सुक थी। लो मैडम, इतनी देर से आई हैं, प्रिया ने कहते हुए उसके मुंह में लड्डू डाल दिया। भाई, पता तो चले किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है। शीना मिठाई खाते हुए बोली। शीना, माँ पापा मान गए, मेरा प्यार जीत गया। प्रिया खुशी से निढाल थी। क्या सच में? शीना हैरत से चिल्लाई। हाँ, और इस संडे को मेरी मंगनी है। प्रिया मुस्कुराई। और तुम्हारी टीचर, वो मान गए? शीना हैरत से बोली। खुद प्रपोज किया है उन्होंने मुझे, वो एक अदा से बाल झटकाते हुए बोली। शीना को बड़ी हैरत हो रही थी। देखो शीना, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे सबकी शक्ल और नाम अलग होते हैं, वैसी सबकी आदत भी अलग होती है। तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की बहुत कड़वी मिसाल है, जिसने तुम्हारी सोच और राय को कड़वा बना दिया है। मगर मेरे टीचर तो बिल्कुल अलग हैं, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे स्वभाव के। उन्हें जब पता चला कि मैंने आत्महत्या की कोशिश की है तो वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मेरे साथ प्यार भरी बातें करते और मुझे अपने हाथ से दवा खिलाते। पहले तो मैं उनकी सूरत की दीवानी थी, मगर अब उनके व्यवहार ने भी मेरा दिल मोह लिया है। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे भाई से अपने टीचर की मुलाकात करवा दूं, ताकि उनमें भी वो खूबी आ जाए कि कैसे औरतों की फीलिंग्स का ख्याल रखा जाता है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन प्रिया, तुम लोगों ने अच्छी तरह से छानबीन कर ली है ना? शीना के स्वर में अनजाना सा डर था। हाँ हाँ दादी अम्मा, सब देख लिया है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। माँ बाप तो काफ़ी साल पहले मर गए थे, बगैर शादीशुदा हैं। प्रिया संतुष्ट वाले अंदाज में बोली। अच्छा, फालतू की बातें छोड़ो, मेरी मंगनी पर आ रही हो ना? प्रिया ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी, शीना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भाई, एक बात करनी थी, शीना ने अरिजीत को पुकारा। हाँ बोलो, अरिजीत ने मुड़कर देखते हुए पूछा। भाई, संडे को मेरी दोस्त की मंगनी है, आप मुझे ले जाएंगे? शीना ने पूछा। इस संडे मुश्किल है, मुझे संडे को आउट ऑफ सिटी जाना है, ज़रूरी मीटिंग है। तुम काजल के साथ चली जाना। अरिजीत ने मजबूरी बताई। काजल भाभी का तो आपको पता है वो कितनी अपसेट हैं, ऐसे में उनसे ऐसी कोई बात करना ठीक नहीं लगता। शीना हिचकिचाई।
हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें कुएं के मेंढक के साथ जाने का कह रहा हूँ। वो तो खुद इतनी बोर इंसान है, अपनी बोरियत का असर दूसरे पर डालकर दूसरों का मूड भी खराब कर देती है। अरिजीत ने फिर काजल के लिए जहर उगला। तो ठीक है, आप मुझे किराया और गिफ्ट के पैसे दे दें, शीना बोली। वो संडे को प्रिया के घर पहुंची थी। शीना, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब आई हो? तो अब तो मंगनी की रस्म भी हो चुकी है, प्रिया शिकायत करते हुए बोली। बस रिक्शा बहुत मुश्किल से मिला था और भाई भी शहर से बाहर हैं, लेकिन तुम शुक्र करो मैं आ गई, शीना ने कहते हुए उसे गले लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो, शीना ने उसे गिफ्ट देते हुए कहा। प्रिया के हसीन चेहरे पर खुशियों की चमक जगमगा रही थी। अपने प्यार को पा लेने का एहसास उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। दिल ही दिल में उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना की। कहाँ है वो आपके हीरो, हैंडसम से मंगेतर? आज मैं भी तो देखूं, क्या है ऐसा कि तुमने उनकी खातिर जान भी दाव पर लगा दी? शीना शरारत से बोली। वो अरिजीत जरा मेहमानों के पास हैं, फ्री हो जाए तो तुमसे मिलवाती हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरिजीत, बड़ा इत्तेफाक है, मेरे भाई और तुम्हारे मंगेतर का नाम एक है। शीना मुस्कुराई। नाम एक है मगर मेरे अरिजीत लाखों में एक हैं। वो मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, तुम मिलोगी तो तुम भी बहुत अट्रैक्ट होगी। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा तुम बैठो, मैं अरिजीत को लेकर आती हूँ। प्रिया अपने भारी भरकम लहंगों को संभालती हुई अंदर चली गई। अरिजीत, ये मेरी फ्रेंड है शीना। और शीना? प्रिया आगे बोलती बोलती रुक गई। एक मिनट प्रिया, मैं बताती हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरे भाई अरिजीत। और भाई, दूसरी बार मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो, शीना दुख भरे स्वर में बोली। शीना की आंखों में आंसू आ गए थे। घबराहट और शर्मिंदगी के मारे अरिजीत निगाहें चुरा रहा था। वाह अरिजीत भाई वाह, आपने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी का तो क्या ही बताना था, जीती जागती बहन को भी मरा बता दिया। शीना का दिल दुख से भर गया था। प्रिया हैरत की मूर्ति बनी शीना और अरिजीत को घूर रही थी। आंसू आंखों में भरे थे। प्रिया का शरीर रेत की तरह बिखरने लगा था। दिल बेरहम फिर चाल चल गया था। मंगनी की अंगूठी तो प्रिया की उंगली से उतरकर ना जाने कब की गिर चुकी थी। अपने गिरते शरीर को संभालने के लिए प्रिया ने दीवार का सहारा लिया था। क्या खूब होता है कि अगर दुख रेत की तरह होते तो मुट्ठी से गिरा देते, पाँव से उड़ा देते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।